गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। When the managers are carrying on organizing process, then as a result of organizing process, an organizational structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resources. This type of structure is known as formal organizational structure. जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की वजह से क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियरली स्पेल आउट द जॉब टू बी परफॉर्म्ड बाय ईच इंडिविजुअल। क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी वर्किंग पूरी क्लियरली, जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा क्या कहेंगे पब्लिश हो जाता है, या उसको पता होता है कि उसको क्या करना है। द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड असाइन टू एवरी इंडिविजुअल, द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड द डेलीगेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द मैनेजर फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पे सबकी ड्यूटी पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी असाइन कर दी जाती है, चाहे वो सुपीरियर हो, मैनेजर हो, उसको क्लियरली पता होता है उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। इसकी वजह से क्या होगा, ये काम किसका होगा, टॉप मैनेजमेंट का, और ये काम इंटेंशनली किया जाता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको आसानी से अचीव किया जा सके। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। The formal organizational structure is created intentionally by the process of organizing. Organizing process के थ्रू इसको create किया जाता है। The purpose of formal organizational structure is achievement of organizational goal. इसका objective क्या है, ताकि हम इसको इसलिए इस structure को इसलिए create कर रहे हैं ताकि organizational goal easily achieve किया जा सके। In formal organizational structure, each individual is assigned a specific job. इस structure के अंदर एक particular पर्सन को एक पर्टिकुलर जॉब अथॉरिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है, स्पेसिफिक जॉब दे दिया जाता है। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ फिक्स्ड अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर। जो ड्यूटी असाइन की गई, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई, उसके लिए कुछ ना कुछ अथॉरिटी दी जाएगी, वो अथॉरिटी वो और डिसीजन मेकिंग पावर दी जाएगी ताकि वो अपना काम इजिली कर सके। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। फॉर्मल स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट होगी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट्स ए स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्केलर चेन में क्या था कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप का मीन्स क्या था, स्केलर चेन में कुछ इस तरह का बन के आ रहा था, कोई भी चीज छुपेगी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि ये ए अगर मान लें, ये बी, ये सी, तो ये डायरेक्ट इनके पास पहुंचे। पहले कहाँ पहुंचेगा, इसके पास, फिर इसके पास, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। ओके, कौन सी चीज गलत हो गई, ये वाली। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट्स स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टमैटिक वर्किंग, सब सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में है तो क्या होगा, सिस्टमैटिक वर्किंग ईजी हो जाएगी। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें जब सिस्टमैटिक वे में चल रही हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छे से वर्क कर रहा है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जब क्रिएट है तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल हम इजिली अचीव कर लेंगे। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, जब एक व्यक्ति के पास, हर पर्सन के पास उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन है तो वर्क की ओवरलैपिंग नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मैनेज होंगे तो कोऑर्डिनेशन इजी होगा। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, चैन बन रही है, स्केलर चैन की हम लोगों ने बात की थी, ए बी से, बी सी से, सी बी से, सी और बी ए से। चाहे डाउनवर्ड में देख लें चाहे अपवर्ड में देख लें, एक पर्टिकुलर रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। उसके बाद था मोर एम्फसाइज ऑन वर्क। यहाँ पे हर व्यक्ति का अपना एक जॉब असाइन होता है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी सारी उसको दे दी जाती, तो क्या होगा, वो केवल अपने वर्क पे ही फोकस करेगा। अब आती है बात डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डिले इन एक्शन, while following scalar chain and chain of command action get delay in formal structure।
अब क्या होना है, अगर इसको प्रॉब्लम है तो ये किसके पास जाएगा, बी से शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा तो जाएगा ए के पास, फिर ए से रिवर्स रिएक्शन होगा, तब सी को पता चलेगा क्या हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। उसके बाद आ रहा है इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। यहां पे मेन किसको रखा गया, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को और सोशल नीड्स को छोड़ दिया जाता है, यानी कि एम्प्लॉय की नीड्स को इग्नोर किया जाता है। एम्फसाइज ऑन वर्क ओनली। Formal organizational structure give importance to work only. It ignores human relationship, creativity and talent. Okay? तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती रहती हैं। उसके अलावा यहाँ पे और किसी चीज पे फोकस नहीं होता, यानी कि किसी और एम्प्लॉय के टैलेंट पे या एम्प्लॉय की किसी और चीज पे फोकस नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंडिविजुअल आर असाइन्ड वेरियस जॉब पोजीशन। क्या होता है कि इसमें उसको वेरियस जॉब पोजीशन असाइन कर दी जाती हैं, यानी कि एक ही काम नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे उसको तमाम काम अलग अलग वे में दिए जा रहे हैं। व्हाइल वर्किंग एट दोज जॉब पोजीशन द इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड डेवलपिंग सम सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब वो जगह जगह काम करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी, तो वो जगह जगह बैठेगा। जगह जगह बैठने से क्या होगा, सोशलिज्म बढ़ेगी, फ्रेंडशिप बढ़ेगी, फ्रेंड सर्कल क्रिएट होगा, और तो इसमें किसका हार्म है, ऑर्गेनाइजेशन का। दिस नेटवर्क ऑफ सोशल फ्रेंडली ग्रुप फॉर्म्स अनदर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, जहां पे एक व्यक्ति को अलग अलग काम दिए, अलग अलग कई काम दिए जा रहे हैं, वो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलेगा ना। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड the main purpose of such structure is getting psychological satisfaction। यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है कि एम्प्लॉय का साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करे। द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मल स्ट्रक्चर बिकॉज people working at different job position interact with each other to form informal structure. The job position are created in formal structure, so if there is no formal structure there will be no job position, there will be no people working at job position and there will be no informal structure। अब हमारा आता है फीचर्स की। अगर हम बात करें, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएट ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटेंडेड एफर्ट्स ऑफ मैनेजर। ऑटोमेटिकली ये डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब उसे अलग अलग जॉब पोजीशंस दी जा रही हैं तो वो जगह जगह बैठेगा, जगह जगह काम करेगा, तो क्या होगा, सोशल नेटवर्क उसका बढ़ेगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉयज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इसकी हम लोग बात कर चुके हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई पाथ ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा ये स्केलर चेन है तो ये इससे भी बात कर सकते हैं, ये इससे भी बात कर सकते हैं, ये डायरेक्टली टॉप लेवल पे भी जा सकते हैं। ठीक, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर स्केलर चेन फॉलो हो रही हो, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी नोन अंडर इनफॉर्मल और स्ट्रक्चर एज एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी से भी आप ऑर्गेनाइजेशन में बात कर सकते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेज, फास्ट कम्युनिकेशन। जब हम किसी स्केलर चेन वगैरह को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो और हम कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा, फास्ट कम्युनिकेशन होगा। हमें टाइम नहीं लगेगा, हमें हमारी प्रॉब्लम है, हम तुरंत टॉप लेवल पे गए, हमने तुरंत बात कर ली। भले ही हम सुपरवाइजर थे, हमें मिडिल लेवल पे जाना था, लेकिन नहीं किया। जो चीज़ जहाँ से सॉल्व हो सकती थी हमने उसको वहाँ से सॉल्व करा लिया। फुलफिल्स सोशल नीड्स। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या, सोशल नेटवर्क, फ्रेंड सर्कल इंप्रूव करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है करेक्ट फीडबैक। थ्रू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर द टॉप लेवल मैनेजर्स कैन नो द रियल फीडबैक ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ वेरियस पॉलिसीज एंड प्लान्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्टली किससे बात कर सकता है, लोअर लेवल से। लोअर लेवल को प्रॉब्लम है तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन होने की वजह से क्लियर फीडबैक टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचता है। उसके बाद हमारा आता है डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्प्रेड रूमर्स। जब इंसान जगह जगह बैठता है तो क्या होगा, रूमर्स उड़ने लगते हैं, अफवाहें फैलने लगती हैं। नो सिस्टमैटिक वर्किंग, भाई एक व्यक्ति को कई काम असाइन है तो जो काम जैसे वो कर सकता है वो करना स्टार्ट कर देगा, कई सारी और काम होते रहेंगे। मे ब्रिंग
negative result. In informal organization, oppose the policies and change of management, then it becomes very difficult to implement them in the organization. More emphasis on to individual interest. अब क्या है यहाँ पे कि हमारा जो मेन उद्देश्य है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स साइड हो जाता है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट मेन हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति जगह जगह काम कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, वो अपना इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाएगा, बाकी अपने काम को इग्नोर करेगा. ओके, तो ये आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा delegation of authority. Okay, thanks.